हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल का, अपने पास में चार पार्ट्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज एफ ब्लॉक एलिमेंट की। क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ ऑर्बिट। वो एलिमेंट जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ ऑर्बिट। सो दीज एलिमेंट आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो वो सारे एलिमेंट जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर कर जाएगा, एफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, n-2f। याद रखिएगा, n-2f ऑर्बिट के अंदर एंटर करेगा। और हमेशा जो n की वैल्यू होगी आप लोगों के पास में, हमेशा जो n की वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास में होगी 6। याद रखिएगा 6 और 7। क्यों? क्योंकि हमेशा जो n की वैल्यू होगी यहाँ पे आप लोगों के पास में वो ग्रेटर देन 5 होगी। तो यहां से अगर हम इसके लिए निकालेंगे एफ ब्लॉक के लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला होता है n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 और ns2। याद रखिएगा n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 5 होगी, 6 और 7 हो सकती है आप लोगों के पास में। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 और ns2। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट, याद रखिएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेयर अर्थ एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखिएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है, इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन कि जो n-2f ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, क्लोजर होता है किसके, न्यूक्लियस के। याद रखिएगा, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि n-2f ऑर्बिट होता है वो किसके पास में होता है, न्यूक्लियस के क्लोजर होता है। और दूसरा रीजन कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो d से पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर यहां से हम n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 6, तो यहां पे जाएगा 4f कितना हो जाएगा 1 to 14। यहां पे रखेंगे 6 - 1 5, d 0 to 1 और 6s2। तो जो 4f ऑर्बिट होता है, या मैं यूं कहूं कि जो 4f या 5f जो भी ऑर्बिट होगा वो d से पहले आएगा। तो अपने पास में जितने भी d ऑर्बिट है उसमें n-2f ऑर्बिट d से पहले आता है। तो n-2f ऑर्बिट कम्स बिफोर d ऑर्बिट। याद रखिएगा, जो n-2f ऑर्बिट होता है वो d ऑर्बिट से पहले आता है, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो दो रीजन है, पहला कि जो n-2f ऑर्बिट होता है वो न्यूक्लियस के एकदम क्लोजर होता है, इनर शेल में प्रेजेंट होता है। और दूसरा कि जो n-2f ऑर्बिट होता है वो अपने पास में d से पहले आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो f ब्लॉक सीरीज है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4f एंड 5f सीरीज। 4f जो सीरीज है उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड, और 5f जो सीरीज है उसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड। इन सभी के अंदर 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे लेंथेनाइड। याद रखिएगा लेंथेनाइड। तो देखिए लेंथेनाइड क्या होता है एलिमेंट, दोज एलिमेंट कम आउट आफ्टर लेंथेनियम आर कॉल्ड लेंथेनाइड। वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट come out after lanthanum so called lanthanides। वो सारे के सारे एलिमेंट जिसको हम क्या होते हैं लैंथेनियम के बाद में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स। ठीक है,
और इसे हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। लेंथेनाइड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एन से। इसका जो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आप लोगों के पास में n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2। यहाँ पे हम n की वैल्यू जो है वो कितनी पुट करेंगे? 6। तो अगर यहाँ से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 4f 1 to 14 5d 0 to 1 और 6s2। तो ये किसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में? लेंथेनाइड सीरीज का। इस लेंथेनाइड सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4f सेल में प्रेजेंट होना शुरू होंगे। अब इसके अंदर आप लोगों के पास में इसको हम ln से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके अंदर आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4f से होंगे और इसके लिए जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर वो होगा 58 to 71। तो देखिए अब इनका 58 to 71 कैसे दिखेंगे? तो देखिए लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनियम के बाद आते हैं से, पर, नड, पम, सम, यू, गढ़, टब, डाय, हो, अर, टम, यम, लू। ये क्या है आप लोगों के पास में? लेंथेनाइड सीरीज है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कितने नंबर पे आता है? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। यह है आप लोगों के पास में फर्स्ट लेंथेनियम, सीरियम, ट्रेजियोडीनियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अरेरियम, ट्रियम और ट्रिबियम और लुटेशियम। तो ये क्या आप लोगों के पास में? ये सारे के सारे आप लोगों के पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, लेंथेनियम जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका 57 है। तो 57 में जो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे 54 पे क्या आता है आप लोगों के पास में? जिनोन। क्या है? जिनोन। तो जिनोन तक तो फिक्स होगा। इसके बाद में तीन एलिमेंट्स के अंदर अपने पास में तीन इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो तीन इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो फॉर्मेटिंग होगी 54 की जगह हमने क्या लिख दिया? जिनोन। अब ये जो थ्री एलिमेंट्स थे इसके लिए आप लोगों के पास में फॉर्मूला था 4f 1 to 14 5d 0 to 1 और 6s2। तो लेंथेनियम कभी भी f ब्लॉक के अंदर नहीं आता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। तो ये कितना हो गया? 4f0। इसमें आ जाएगा 5d1 और इसमें आ जाएगा आप लोगों के पास में 6s2। तो देखिए 57 है, 54 जिनोन पे आता है तो इसको हमने जिनोन लिख दिया सिंबल। उसके बाद में 54 में 3 ऐड करेंगे तब 57 होगा। तो 57 में देखिए 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो ये टोटल आप लोगों के पास में कितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होगा आप लोगों के पास में? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जिनोन 4f0 5d1 6s2। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट वाले को लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे जिनोन 4f1 5d1 6s2। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे डी एलिमेंट निकाल लिया जाएगा तो जिनोन यहाँ पे 4f3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये भी आ जाएगा और एक नेक्स्ट वाला जो ऐड होगा 5d0 और 6s2। इसको हम लिखेंगे जिनोन 4f4 5d0 6s2। इसको लिखेंगे हम जिनोन 4f5 5d0 6s2। इसको लिखेंगे जिनोन 4f6 5d0 6s2। इसको लिखेंगे जिनोन 4f7 5d0 6s2। ये एक्सेप्शन केस में आएगा आप लोगों के पास में। क्यों आएगा? देखिए अब यहाँ पे 64 को हमने लिखा जिनोन 4f7, आना क्या चाहिए था? 8। बट आप लोगों ने रूल पढ़ा था कि हाफ फिल और फुली फिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है। तो f के अंदर मैक्सिमम वैलेंसी कितनी जा सकती है? 14 की। और 14 का आधा कितना होता है?
7। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ना आकर किसमें चला जाएगा डी में, तो 5d1 और 6s2। इसी तरह इसका करेंगे जिनॉन। अब यहाँ पे 8 होगा बट एक इलेक्ट्रॉन ये भी आ जाएगा तो वापस से कितना हो जाएगा 4f9। यहाँ पे खाली हो जाएगा 5d0 और 6s2। जिनॉन 4f10 5d0 6s2। इसको लिखेंगे जिनॉन 4f11 5d0 6s2। अब यहां से आप लोगों के पास में 11, अब यहां पे लिखेंगे जिनॉन 4f कितना था 11 के बाद में 12 5d0 6s2। इसको लिखेंगे जिनॉन 4f14 सॉरी यहां पे कितना था 12, यहां पे 13 4f13 5d0 6s2। यहां पे लिखेंगे जिनॉन 4f14 5d0 6s2। अब यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन केस में होगा आप लोगों के पास में, तो ये याद रखिएगा ये एलिमेंट सारे एक्सेप्शन केस से करते हैं कैसे। अब देखिए इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो जिनॉन 4f14 5d1 6s2 में एंटर करेगा। तो ये क्या है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लिखेंगे जिनॉन 4f0 5d1 6s2। इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में s ऑर्बिट के अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन है 2। देख लीजिए 2 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 s के जितने भी ऑर्बिट है वैलेंस शेल ऑर्बिट उसके अंदर हमेशा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 2। बट d के अंदर जो एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा वो केवल किस किस के अंदर आप लोगों के पास में सीरियम देख लीजिए 5d1। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे गैडोलिनियम, उसके बाद में टर्बियम या गैडोलिनियम हो गया आप लोगों के पास में, और लास्ट है आप लोगों के पास में लुटेशियम। तो इन तीनों ये क्या है आप लोगों के पास में एक्सेप्शन केस शो करते हैं। कौन कौन से सीरियम गैडोलिनियम देख लीजिए गैडोलिनियम, और कौन सा आप लोगों के पास में लुटेशियम कंटेन 5d1 इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जनरली इन सभी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कौन सी, इन सभी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। याद रखिएगा ऑल लैंथेनाइड शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कितनी शो करते हैं +3। और हमेशा जो +3 है, और मैक्सिमम के लिए कितनी शो करेंगे, मैक्सिमम के लिए होगी इनकी +4 और मिनिमम के लिए होगी +2। याद रखिएगा ऑलवेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी है इनके पास में +3, मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी +4, और मिनिमम जो होगी वो कितनी होगी आप लोगों के पास में +2। ये थे आप लोगों के पास में f ब्लॉक एलिमेंट। f ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन सी सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज, जो कहां से कहां तक थी, एटॉमिक नंबर 58 to 71। इसे हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या आप लोगों के पास में f ब्लॉक एलिमेंट्स की लेंथेनाइड सीरीज।